Everyone, welcome back to our NCERT Maths Solution। यहाँ पे हम आज इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। ओके, सो आप सब रेडी होंगे एंड विल सॉल्व द क्वेश्चन। नाउ लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 11 किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 12 करना स्टार्ट करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 12 says, जल्दी से हम स्टार्ट कर देते हैं। So question number 12 says, given the points A, B, C show that they are on circle whose center is on the origin, what is the radius of the circle? Okay, and the second part what it's asked key, given the points D, E, check whether D, E lie within the circle, on the circle or outside the circle. तो हमारे पास दो बातें हैं जो हमें समझनी है कि हमें करना क्या है। सबसे पहले हम सर्कल बनाते हैं और सर्कल में ए बी सी पॉइंट जिसमें लाई ऑन द सर्कल, सर्कल पे लाई कर तो वो बनाएंगे। ठीक है, सो आपने यहाँ पे देखा कि ए और बी और सी को हमने सर्कल पर पॉइंट आउट कर दिया है और हमें यहाँ पर बताना है कि क्या ए बी सी लाई कर रहे हैं सर्कल पर या नहीं। अगर आप देखो तो यहाँ पे ए से बी तक का डिस्टेंस, ओ से बी तक का डिस्टेंस, ओ से ए तक का डिस्टेंस एंड ओ से सी तक का डिस्टेंस क्या होगा। अगर हम समझे तो हमें पता है कि ओ अगर सेंटर है मींस ओ हमारे पास क्या है, सेंटर है, ओरिजिन है। तो ओ अगर ओरिजिन है तो देयर इट विल बी एक्स एंड वाई एक्सिस। ठीक है, इसको हम समझे तो ओ हमारा ओरिजिन है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। तो हमें पता है कि ओ ओरिजिन है तो ओ से बी तक का डिस्टेंस, ओ से ए तक का डिस्टेंस और ओ से सी तक का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। और दूसरी बात सेम क्यों होगा, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ओ ए, ओ बी, ओ सी, ये सब क्या है, सेंटर, ओ क्या है, सेंटर है, और ओ से ए, ओ से बी, ओ से सी सर्कल पर लाई कर रहे हैं पॉइंट्स, तो ये सब क्या हो जाएंगी, रेडियस हो जाएगी, है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास जो ये पॉइंट्स हैं ये सब क्या है, these are these are the radius of the circle। ठीक है ना, अगर ये रेडियस है सर्कल की तो हम क्या लिख सकते हैं, हमें पता है अगर रेडियस है तो हम बोल सकते हैं कि ओ ए will be equal to OB will be equal to OC as they are radius। ठीक है, अब हमें चेक करना है क्या ये इक्वल, अगर ये इक्वल है और ये इक्वल है तो हम बोल सकते हैं कि ये रेडियस पर लाई, मतलब ये सर्कल है रेडियस पर लाई कर रहे हैं, सर्कल दे आर ऑल रेडियस एंड ये सर्कल पर लाई कर रहे हैं। किस स्पेस पे, अगर ये हम मान के ये लेके चले कि ऐसा होना चाहिए, ये मतलब सेम आना चाहिए। अब चेक अगर सेम नहीं आएगा तो हम बोलेंगे दे आर नॉट लाइंग ऑन द सर्कल, अगर सेम आया तो हम बोलेंगे हाँ कि ऐसा है। ठीक है, तो हम लेके चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टेंस फाइंड करते हैं ए ओ ए, तो ओ ए डिस्टेंस फाइंड के लिए अगेन विल यूज द डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ओ ए कोऑर्डिनेट आपको पता है तो वी जस्ट पुट द वैल्यूज 1 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस माइनस 8 माइनस 0 होल स्क्वायर। तो हमें पता है 1 का स्क्वायर इट विल बी 1 स्क्वायर प्लस माइनस 8 स्क्वायर, 1 स्क्वायर विल बी 1 प्लस 8 8 64, तो हमारे पास आ गया रूट 65। ऐसे ही आप फाइंड करेंगे 60, इट विल बी फॉर ओ बी, ओ बी विल बी, ओ बी अगर हम फाइंड करें तो ओ बी हमारे पास हो जाएगा सेम तरीका माइनस बी माइनस 0 होल स्क्वायर माइनस 0 होल स्क्वायर, तो हमारे पास आ जाएगा 16 प्लस 49 and it will be 6 plus 9 5 and 6, it is also root 65। the OB भी हमारे पास कितना आ गया 65। the last one is OC, OC का डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस 7 माइनस 0 प्लस माइनस 4 माइनस 0, तो हमारे पास हो जाएगा 49 प्लस 16 अगेन इट इज 65। तो आपको क्या दिखा कि यहाँ पे हमारे पास
जो जो हमारे पास ओ ए ओ बी ओ सी आया, ओ ए ओ बी ओ सी है, वो सब क्या है, √65 है। तो हमने क्या बताया, क्योंकि ये रेडियस है, सेंटर से सर्कल पर कोई भी पॉइंट लाई करता है तो रेडियस कहलाता है। तो अगर ये रेडियस है तो ये सब क्या होंगे, सर्कल पर लाई कर रहे होंगे। therefore all lie in the all lie on the circle। ठीक है, पॉइंट्स ऑल कौन कौन से, ए बी सी लाई ऑन द सर्कल। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। ओके, द नेक्स्ट पार्ट इज द सेकेंड पार्ट। अगेन हम इसको समझ लेते हैं कि पॉइंट्स हमें दे रखे हैं डी एंड ई, और हमें चेक करना है, चेक विद इन द सर्कल, ऑन द सर्कल और आउटसाइड द सर्कल। तो बस सिंपल से हम ये समझेंगे कि इफ सपोज हमारे पास, तो क्वेश्चन नंबर 12 के सेकेंड पार्ट में हमारे पास दो पॉइंट्स हैं डी एंड ई। डी के कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं, इसको बस लिख लेते हैं अलग से दोबारा। ठीक है, हमारे पास है डी, डी के कोऑर्डिनेट हमारे पास है -5,6 एंड ई के कोऑर्डिनेट हमारे पास है 0,9। अब आपके पास ये फिगर दिख रही है, अगर हम इसको देखें, सपोज कोई पॉइंट अगर हम मान के चलते हैं, ये हमारे पास ए पॉइंट है, ये मान लेते हैं बी पॉइंट, और ये मान लेते हैं सी पॉइंट। ठीक है, तो अगर ये ए पॉइंट है और इसका हम ओरिजिन से देखें डिस्टेंस ओ ए, और इस डिस्टेंस को देखें, ठीक है, एंड डिस्टेंस, तो हमें ये पता है कि ओरिजिन से सरकमफ्रेंस में जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस होता है। तो हमें बस ये देखना है कि यहाँ पे कोई भी पॉइंट, जैसे यहाँ पे ए है, बी है, सी है, उसका डिस्टेंस कितना है रेडियस के कंपैरिजन में। ठीक है, जैसे कि हमारे पास ओ ए जो हमने पीछे लिखा था वो कितना आया था, √65 आया था। तो अगर ओ ए √65 था जो कि रेडियस था, ठीक है, तो अगर न्यू वाला यहाँ पे ओ ए जो पुराने वाला है ये, और यहाँ पे अगर हम इसको पी मान लेते हैं, चलो इसको पी मान लिया, तो ओ पी, अगर ओ पी लेस देन है ओ ए से तो हम बोलेंगे, अगर लेस देन है ओ ए से तो हम बोलेंगे रेडियस इनसाइड, तो जो पॉइंट है पी वो इनसाइड है। अगर ओ बी देखेंगे डिस्टेंस वो मोर देन आर आ रहा है तो हम बोलेंगे आउटसाइड है, मतलब जो पॉइंट है वो आउटसाइड है। एंड सपोज ओ सी इक्वल आ जाए आर के तो हम बोलेंगे ऑन सर्कल है। ठीक है, तो कीप दिस इन माइंड व्हेन द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट विद रिलेट टू द सर्कल, अगर वो आर के बराबर होगा तो बोलेंगे ऑन सर्कल, अगर आर से मोर देन होगा तो आउटसाइड द सर्कल, मतलब वो पॉइंट आउटसाइड होगा, और अगर आर लेस देन होगा तो वो पॉइंट इनसाइड होगा। तो हमें देखना क्या है, हमें रेडियस पता होना चाहिए सर्कल का, एंड देन उसके बीच में जो अदर पॉइंट्स है उनसे उनका रेडियस चेक करेंगे सेंटर से। अगर रेडियस जो आएगा, जो डिस्टेंस आएगा उसको हम रेडियस के साथ रिलेट करेंगे एंड बता देंगे कि ये कहाँ पे लाई करेगा। ओके, प्रीवियसली हमें पता है कि यहाँ पे सेंटर O है और A का डिस्टेंस हमारे पास प्रीवियसली आ चुका है, दैट इज R, वो हमारे पास आ चुका है √65। तो हमारे पास यहाँ पे R कितना है, √65 फॉर दिस पार्ट। अब D एंड E के बारे में चेक करेंगे, तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे O का D से डिस्टेंस। तो अगेन यूज द डिस्टेंस फॉर्मूला, we will say -5 - 0 square plus 6 - 0 square, -5 0 will be √25 plus 36। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 61। ऐसे ही हम फाइंड करेंगे, कौन सा फाइंड करेंगे, ओ ई का डिस्टेंस। तो ओ ई डिस्टेंस यूज द सेम फॉर्मूला, तो ओ ई डिस्टेंस विल बी 0 - 0 स्क्वायर 9 - 0 स्क्वायर। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 81। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जो ओ ई डिस्टेंस है और यहाँ पे जो ओ डी डिस्टेंस है, देखो
हमारे पास जो रेडियस है वो 65 है, रूट 65। तो आपको दिख रहा है कि जो ओ डी डिस्टेंस है वो रूट 65 से लेस देन है। अभी हमें समझाया था कि लेस देन है तो इनसाइड हम बोलेंगे कि जो पॉइंट डी है, जो डी पॉइंट है वो ये कहाँ है, इनसाइड है। ठीक है, तो डी पॉइंट कहीं यहीं पे होगा। ओके, अब हम बात करते हैं किसके बारे में, ओ ई के बारे में। तो ओ ई रूट 65 से बड़ा है ना। ओ ई रूट 65 से बड़ा है। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि रूट 65 से बड़ा है, दैट इज 81 है हमारे पास। यहाँ पे ये है रूट, ये हमारे पास है रूट 81, मोर देन रूट 65। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, दैट इज 9। तो ये 9 है हमारे पास, है ना। तो ये हमारे पास 9 मोर देन 65 है। तो हम बोल सकते हैं जो पॉइंट ई है वो आउटसाइड द सर्कल होगी। टी है, ये कोई पॉइंट ई होगा, ये आउटसाइड द सर्कल है। ये बात क्लियर है। ओके, देन सो जब हम क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे तो हमें क्या दे रखा है, मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल एबीसी आर डी ई एंड एफ। डी ई एंड एफ मिड पॉइंट्स हैं साइड्स ऑफ द ट्राइंगल एबीसी। किस तरीके से कि डी का कोऑर्डिनेट है 5,1, ई का कोऑर्डिनेट है 6,5 एंड एफ का कोऑर्डिनेट है 0,3 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी सी, मींस हमें जो ट्राइंगल है उसके कॉर्नर जो हमारे पास वर्टिसेस हैं उनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, जिसमें कि उनके रिस्पेक्टिव साइड्स के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है। ओके, अब आपको मिड पॉइंट वर्सेस को समझ में आ रहा है कि हमें क्या यूज करना होगा, राइट। तो वहीं जाके हम वही चीजों को हम अप्लाई करेंगे एंड सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे क्लास एक ट्राइंगल है एबीसी जिसके हमने कोऑर्डिनेट को मान लिया है। हमने यहाँ पे कोऑर्डिनेट को मान लिया है, एक्स के कोऑर्डिनेट हमने मान लिए हैं y1 x1 y1, b के कोऑर्डिनेट हमने मान लिए हैं x2 y2 और c के कोऑर्डिनेट हमने मान लिए हैं x3 y3। ओके, इनके मिड पॉइंट्स है, जैसे कि ए डी मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है ए बी का, ई मिड पॉइंट है ए सी का एंड एफ मिड पॉइंट है बी सी का। ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स। चलिए हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम ए बी की बात करते हैं। सो अगर हमें ए बी दिख रहा है और ए बी में हमारे पास डी मिड पॉइंट है, तो यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, हम मिड पॉइंट फॉर्मूला जब यूज करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, डी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, मैंने समझाया था कि जो डी के कोऑर्डिनेट है जैसे एक्स एंड वाई जो भी कोऑर्डिनेट है उसको इक्वल रखेंगे किसके, सम ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ जिस भी का भी मिड पॉइंट है, जैसे ए और बी का मिड पॉइंट है डी, तो डी ए और बी के एक्स कोऑर्डिनेट के सम का हाफ के बराबर रखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2। ऐसे ही इसके y कोऑर्डिनेट की बात करो तो हमारे पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू y1 प्लस y2 होल अपॉन 2। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 10। ठीक है, एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास y1 प्लस y2 इक्वल टू 2। ठीक है, इसको अगेन सेम इक्वेशंस मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 मानेंगे, इसको इक्वेशन 2 मानेंगे। अब आगे हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, हम बात करेंगे अब किसकी, ई के मिड पॉइंट की। तो ई हमारे पास क्या है, तो ई हमारे पास है मिड पॉइंट
फॉर्मूला इसके लिए अब हम ई की बात करेंगे। ई के कोऑर्डिनेट्स क्या है 6,5, तो 6 एक्स एक्सिस पर है, लिखेंगे 6 इज इक्वल टू ए और सी के एक्स कोऑर्डिनेट के सम का हाफ हमारे पास क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट के मिड ई के एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। वैसे ही वाई कोऑर्डिनेट बराबर होगा ए और सी के वाई कोऑर्डिनेट के सम के हाफ के बराबर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 12 एंड यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो y1 प्लस y2। ओके, अब इसको मानो इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस इज इक्वेशन 4। हमारे पास कौन कौन सी साइड आई, डी आई है, ई आई है, तो एक और हमारे पास मिड पॉइंट है दैट इज एफ। तो एफ हमारे पास क्या होगा, एफ हमारे पास होगा मिड पॉइंट ऑफ मिड पॉइंट हमारे पास ये आ जाएगा मिड पॉइंट फॉर्मूला किसके लिए, एफ के लिए। तो सेम चीज यूज करेंगे, एफ कोऑर्डिनेट हमारे पास है 0 इक्वल टू एफ बी और सी का मिड पॉइंट है एफ, तो बी और सी के एक्स कोऑर्डिनेट के सम का हाफ हमारे 0 के बराबर होगा। वैसे ही y को एफ के कोऑर्डिनेट y एक्सिस में y कोऑर्डिनेट है इसका 3, तो 3 विल बी इक्वल टू y2 प्लस y3 अपॉन, दिस विल बी इक्वेशन नंबर लिख लेते हैं 5 एंड 6। तो आपके यहाँ पे 6 इक्वेशन दिख रही होगी, बहुत आसानी से हम सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं है कि आप डिफिकल्ट मान लें, आसानी से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन आ गई है। सबसे पहले देखो आपके पास इक्वेशन 5 को देखो, बहुत आसानी से वहां से सॉल्व करना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन 5 है, इक्वेशन 5 हमारे पास है, इसको जब सिंप्लीफाई किया हमने तो आ गया हमारे पास x2 प्लस x3 इक्वल टू 0, क्योंकि 2 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 आएगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि x2 किसके बराबर है, x3 के बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास y कोऑर्डिनेट क्या था, y कोऑर्डिनेट हमारे पास आ जाएगा y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 6। अब इसको हम y कैसे रखते हैं, हम x2 की बात करते हैं। x2 इज इक्वल टू -3। अब ये x2 हम कहाँ पे रखेंगे, इस x2 को आप रख दो x1 के बराबर। ठीक है, जहाँ पे x2 होगा वहां पे रख दो। तो ये कहाँ पे दिख रहा है, इक्वेशन 1 में दिख रहा है, तो पुट इन 1। तो 1 में रख देंगे तो क्या आ जाएगा, x1 माइनस x2 के बदले रखना है माइनस x3 इज इक्वल टू 10। ओके, नाउ अब हम अगेन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x1 इज इक्वल टू 10 प्लस x3। अब इस x1 को हम रख देंगे पुट इन इक्वेशन 3। तो x1 के बदले 10 प्लस x3 इज इक्वल टू 12। तो ट्वाइस ऑफ x3 विल बी इक्वल टू 2। तो x3 हमारे पास किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। ठीक है, अब वापस हम उल्टा चलेंगे तो हम वापस किस रखेंगे, x1 पर रखेंगे। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कि x1 इज इक्वल टू 10 प्लस 1, तो x1 हो गया हमारे पास 11। अब x1 11 आ गया। अब x2 की बात करेंगे तो x2 हमारे पास क्या है, नेगेटिव ऑफ x3 है। तो अगर x2 हमारे पास नेगेटिव ऑफ x3 है तो x3 हमारे पास 1 था, यहाँ पे आ जाएगा -1। क्या आ जाएगा, -1। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गए x1 x2 x3, ये x2 था, दिस इज x1 एंड दिस इज x3। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। हम बात करेंगे y की। अब y में भी हम सेम चलेंगे, बस यहाँ पे क्योंकि देखो यहाँ पे y2 प्लस y3 को रिलेशन है नहीं इक्वेशन 6 में, तो हम सिंपल सा y1 से लेके चलते हैं और फिर वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करेंगे। तो y1 प्लस y2 हमारे y2 इज इक्वल टू 2 माइनस y। ओके, अब इस y2 को हम रख देंगे इक्वेशन नंबर, पुट इन इक्वेशन 6। तो हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस y1 प्लस y3 इज इक्वल टू 6। सो y3 इक्वल टू 6 माइनस 2 प्लस y1। सो y3 हमारे पास आ गया 4 प्लस y1। ओके, इतनी बात क्लियर है।
अब हम इसमें करेंगे, हमारे पास इसके बाद है नेक्स्ट जो पॉइंट हमारे पास है वो है y3। पुट इन इक्वेशन 4 में रखिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 इज इक्वल टू y1 प्लस 4 प्लस y1। तो 10 माइनस 4 इज 6, 2y1। तो y1 हमारे पास कितना आ गया, 3 आ गया। y1 3। अब हम वापस जाएंगे किस पर, यहाँ पे रखेंगे y3 पर। तो y3 हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस 3 विल बी 7 एंड देन y3 की वैल्यू हम रख देंगे कितना, अच्छा y1 आ गया, y3 आ गया और y2 हमारे पास हो जाएगा, y3 1 था तो -1। तो यहाँ से हमारे पास y1 y2 y3 x1 x2 x3 कॉन्टेक्ट्स आ चुके हैं। तो हमें ABC बनाना था, तो ABC क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे देखो